वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, आप लोग खुशहाल होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रही हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ किस तरह से ब्लैंकेट को क्लीन किया जाए। ये रहा वो ब्लैंकेट, डबल बेड का ब्लैंकेट है, इसको मैं क्लीन करूंगी। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, 24 घंटे में 10 मिनट ही चाहिए। तो मैं दो तरह से ही क्लीन करती हूँ। एक होता है कि रात भर पानी में सर्फ में डाल के उसको क्लीन करना, और दूसरे जिस तरह से मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी इजी प्रोसेस, इस तरह से भी मैं क्लीन करती हूँ। तो जिस समय हम लोग, अब तो ठंड खत्म हो रहा है, तो अब ठंड जा ही रहा है, अब गर्मी आने वाला है। तो इसके लिए आप सभी लोग घर में क्या करेंगे, गर्म कपड़ा को धो के सुखा के अच्छे से भी रख देना है। तो उसी तरह से ब्लैंकेट को भी हम लोग करते हैं। सभी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं रहता है, तो वॉशिंग मशीन में डालने से क्या होता है कि इसका जो सॉफ्टनेस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और अगर हाथ से धोइएगा तो उससे इतना वजन हो जाता है इसको धोने में, उस समय प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम लोग इसको ड्राई वॉश के लिए ड्राई क्लीन में दे तो इस साल दीजिएगा तो उस साल मिलेगा। तो बीच में क्या होता है, कभी हमारे घर में फंक्शन हो जाता है, तो कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो इमरजेंसी में हम लोग को ब्लैंकेट का जरूरत होता है, तो हम लोग को टाइमली मिलता नहीं है। तो क्यों ना हम लोग खुद ही घर में इसको क्लीन कर ले। तो वो प्रोसेस में मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से पानी में डाल के धोती हूँ ब्लैंकेट को। वो भी मैं एक दिन आप लोग को दिखाऊंगी, पर आज मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसको, जो दूसरा प्रोसेस है वो दिखा रही हूँ, जिसमें कि 10 मिनट ही टाइम लगने वाला है और बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। तो आप लोग दोनों तरह से कर सकते हो, जिसको जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको वही करना चाहिए। तो मैं तो दो तरह से ही करती हूँ, तो मैं दोनों ही दिखाऊंगी आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ छत पे ब्लैंकेट को देने के लिए धूप में। कभी कभी मैं ब्लैंकेट को धूप में भी देती हूँ, इसलिए कि इसमें से एक अजब सा स्मेल आता है, तो वो चला जाता है, फ्रेशनेस फील होता है। तो देना ही चाहिए, कभी कभी दे देती हूँ। तो मैं शूट करके रखी थी, तो वही आप लोग के साथ शेयर की। अब मैं आ गई हूँ रूम में और मैं ब्लैंकेट को पलंग पर बिछा रही हूँ। ये प्रोसेस आप लोग ज़मीन पे भी कर सकते हो, जहाँ आप लोग को ठीक लगे वहीं कर सकते हैं। तो मैं पलंग पे ही कर रही हूँ। इसको कोशिश कीजिएगा कि रूम क्लीन करने के पहले ही इस प्रोसेस को कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा रूम गंदा हो जाता है। तो मैं तो वही करती हूँ, रूम क्लीन करने के पहले ही इसको कर लेती हूँ। तो देखिए मैं अच्छे से पलंग पे बिछा दी ब्लैंकेट को। अब मैं इसके लिए, मुझे चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ही यूज़फुल होता है। तो मैं यहाँ 5 से 6 चम्मच बेकिंग सोडा ली हूँ। अब मैं बेकिंग सोडा को पूरा ब्लैंकेट के ऊपर, कंबल के ऊपर छिड़क दूँगी। बहुत ही अच्छे से छिड़कना है। डबल बेड का मेरा कंबल है, तो मैं यहाँ 5 से 6 चम्मच ली हूँ, बड़ा चम्मच से। अब एक सूखी कपड़ा लेना है, या तो फिर जो झाड़ू होता है ना प्लास्टिक का, बहुत लोग रखते हैं बिछावन झाड़ने के लिए, प्लास्टिक का एक झाड़ू, वो अलग से ही रहता है, ज़मीन झाड़ने के लिए नहीं रहता है। तो वही झाड़ू भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी है नहीं, था पर वो ख़राब हो चुका है। तो मैं कपड़ा से ही, कॉटन का कपड़ा से इसको झाड़ रही हूँ। अच्छे से झाड़ लेना है। अब मैं एक कपड़ा धोने के लिए जो एक ब्रश आता है, वो ब्रश ले रही हूँ। ब्रश से फिर मैं इसको अच्छे से झाड़ूंगी। देखिए इसको अच्छे से मैं रगड़ रही हूँ। रगड़ने के बाद फिर मैं इसको पलट दूंगी। पलटने के बाद फिर मैं इसमें बेकिंग सोडा को छिड़क दूंगी चारों तरफ से। यहाँ भी वैसे ही मैं 5-6 चम्मच, बड़ा चम्मच से ली हूँ, छिड़क देना है। बेकिंग सोडा से अच्छे से ये साफ़ हो जाता है, इसीलिए ही यहाँ बेकिंग सोडा यूज़ किया जा रहा है। और फिर वही प्रोसेस सूखी कपड़ा से इसको झाड़ लूँगी। झाड़ू रहे तो झाड़ू से, पलंग झाड़ने वाला झाड़ू होता है उससे। करने के बाद फिर कपड़ा धोने वाला जो ब्रश आता है उससे रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करूँगी।
इससे क्या होता है, पलंग के कंबल के अंदर जो गंदगी रहता है ना वो निकल जाता है। अब मैं एक यहाँ प्लास्टिक का बर्तन ली हूँ और गर्म पानी ले रही हूँ। गर्म पानी ऐसा रहे कि आप हाथ अच्छे से उसमें डुबा सकें, उस तरह से बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं। अब मैं कपूर ले रही हूँ। कपूर को छोटा छोटा टुकड़े में मैं तोड़ ली। कपूर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये आप लोग को भी मालूम है। तो कपूर मैं यहाँ दे दी। दे के अब मैं इंतज़ार करूँगी 5 से 10 मिनट, थोड़ा सा कपूर उसमें मिक्स्ड हो जाए। अब मैं यहाँ इजी ले रही हूँ। आप लोग जो यूज़ करते हैं वो लीजिए। मैं इजी यूज़ करती हूँ गर्म कपड़ा के लिए, तो इजी ही ले रही हूँ। इजी लेने के बाद मैं इसको अच्छा से झाग बना लूँगी। बना के अब मैं इजी को यूज़ करूँगी। अब एक किचन टॉवल आता है, वो किचन टॉवल को मैं ले रही हूँ। लेके मैं भिगो ली पहले उस पानी में, जो पानी मैं तैयार की हूँ उसमें अच्छे से भिगो के निचोड़ ली। पानी नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी रहे उसमें, पानी नहीं रहना चाहिए कि कंबल भीगे ना। तो उस तरह से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। फिर मैं कंबल को पलट दूँगी और फिर उस पानी में इस तरह से 3-4 बार मैं करूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट तो बड़ा है, एक बार भिगोने से नहीं होगा, 2-3 बार भिगो के साफ़ करना। फिर मैं एक सूखी कपड़ा लूँगी। सूखी कपड़ा से फिर मैं उसी प्रोसेस से आगे पीछे मैं उलट पुलट के क्लीन करूँगी। जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो सूख जाएगा। और मैं यहाँ नेपथोलिन का भी यूज़ करती हूँ ब्लैंकेट को रखने के लिए, और मंगरेला का भी यूज़ करती हूँ। देखिए मैं यहाँ मंगरेला ले रही हूँ और उसमें मैं कंबल के अंदर रख दूँगी। आप लोग नीम का पत्ता को भी इस तरह कपड़े में बांध के रख सकते हो। और बहुत ही अच्छा से मेरा क्लीन हो चुका है कंबल। और अगर ज़रा सा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।